नमस्ते, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे परमानेंट सरकारी नौकरी के बारे में और ये नौकरी आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से आया है। एचसीएल की तरफ से दोस्तों वैकेंसीज हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है और भारत की एक महारत्न कंपनी भी है, ठीक है। और ये वैकेंसीज आपका आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कैंडिडेट की वैकेंसीज है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 103 पोस्ट है और सैलरी इसमें शानदार आपको मिलेगा दोस्तों। स्टार्टिंग में ही आपको 28,430 रुपये मिलेगा, प्लस आपको बहुत सारे अलाउंस भी इसमें मिलती है, ठीक है। तो पूरी जानकारी के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की तरफ से आया है। जॉब लोकेशन आपका खेतड़ी राजस्थान में आपका रहने वाली है, ठीक है। जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर रीड कर सकते हैं और इसका जो नोटिस रिलीज किया गया था आपका 18 जनवरी 2025 को, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर वर्कमैन पोस्ट इन खेतरी कॉपर कम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है एज ए वर्कमैन की पोस्ट है, जो कि एज ए रेगुलर बेसिस पे होने वाली है, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि एचसीएल इज ए लिस्टेड प्रॉफिट मेकिंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूनिट मल्टी यूनिट शेड्यूल ए भारत का महारत्न नहीं दोस्तों, भारत का एक मिनरल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइजेस कंपनी है, जो कि कॉपर माइनिंग एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पर वर्क करती है, जिसका सालाना टर्नओवर यहाँ पर देख सकते हो 1,686 करोड़ 51 लाख है दोस्तों, जो कि इसका रिसेंटली आपका फाइनेंशियल ईयर में 23-24 के ये रिकॉर्ड है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया है और ये वैकेंसी दोस्तों आपका ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर रहेगा। देखिए ऑल ओवर इंडिया के कहने मतलब है कि इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस जहाँ पर है, जैसे यहाँ पर आपका सबसे पहले दोस्तों आपका झारखंड में, ठीक है। तो हमारे झारखंड में भी कॉपर प्लांट है, एचसीएल का पावर जो है बहुत बड़ा प्लांट है, ठीक है। झारखंड में भी है, आपका मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी है और महाराष्ट्र और गुजरात में भी है, ठीक है। और कोलकाता में भी है दोस्तों। इनमें से कहीं पर भी आपका जॉब लोकेशन ऐसा रहेगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और कोलकाता, ठीक है। तो जहां पर इनके रिक्वायरमेंट रहेगा वहां पर आपका एज पोस्टिंग ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट है, पोस्ट आप देख लीजिएगा। यहाँ पर चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की अगर पोस्ट की मैं बात करूँ, ठीक है, सॉरी, चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के यहाँ टोटल 24 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 12 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज। इलेक्ट्रिशियन ए के लिए यहाँ पर जनरल में 17 सीटें हैं, ओएससी में 5 है, एसटी में 4 है, ओबीसी में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 7 है। टोटल यहाँ पर 36 पोस्ट है आपका इलेक्ट्रिशियन ए में। इलेक्ट्रिशियन बी में देखिए आपका जनरल के लिए 16 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन बी के लिए भी 36 सीटें हैं और डब्ल्यूईडी बी की यहाँ पर 7 सीटें। इस तरह से टोटल यहाँ पर जनरल के 47 है, एससी के लिए 15 है, एसटी के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 22 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 है और टोटल यहाँ पर 103 पोस्ट की वैकेंसीज आपका रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पोस्ट आपने देखा है, उस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है आप अच्छा से समझिएगा, क्योंकि डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ पर इसका पे स्केल रहेगा दोस्तों, देख सकते हो 28,740 रुपये से लेकर 72,110 रुपये तक रहेगा। हर साल आपका 3% के जो आपका सैलरी है उसके आधार पर आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूँ चार्जमैन के लिए, तो डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए दोस्तों, और कम से कम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए माइनिंग इंस्टॉलेशन एज ए सुपरवाइजर आफ्टर एक्वायरिंग सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ competency covering mining installation issued by the appropriate government। या दूसरा भी है, ठीक है, या आपने आईटीआई इलेक्ट्रिकल विथ 3 years एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशन या सुपरवाइजरी आफ्टर एक्वायरिंग सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन इशूड बाय द कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, ठीक है। या तीसरा क्वालिफिकेशन ये भी है, 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आप अगर सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, सॉरी चार्जमैन के लिए अगर अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी का माइनिंग इंस्टॉलेशन में। दूसरा कंडीशन ये है, आपने अगर आईटीआई की है और 3 साल के आपके पास सुपरवाइजर है, माइनिंग से रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्वालिफिकेशन ये है, आपने 10th पास है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, रेलेवेंट फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
और सर्टिफिकेट आपके पास ये होना चाहिए दोस्तों, वैलिड सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कंपेटेंसी कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन इशूड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चार्जमैन के लिए। दूसरा जो वैकेंसीज है वो आपका इलेक्ट्रिशियन ए के वैकेंसीज है। इसमें आपका सैलरी 28,430 रुपये से लेकर 59,700 तक रहेगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन 2 ही मांगा है। आपने अगर ITI की है और 4 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, या 10th पास है और 7 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शुड प्रोसेस वैलिड वायरमैन परमिट फ्रॉम गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। ठीक है, तो आप अगर इलेक्ट्रिशियन ए के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास वायरमैन का परमिट लाइसेंस होना चाहिए, कि जो भी इलेक्ट्रिशियन होता है उनका जो इलेक्ट्रिक वर्क करने का जो परमिट लाइसेंस होता है वो आपका गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए। तो अगर वो आपके पास लाइसेंस है, परमिट लाइसेंस, तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन बी का जो वैकेंसीज है इसमें भी 28,280 रुपये से लेकर 57,640 रुपये मिलेगा। और इसका क्वालिफिकेशन क्या है, ITI इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या दूसरा 10th पास है और 6 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपका दोस्तों वायरमैन परमिट, जो भी गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी का परमिट लाइसेंस होता है, वो आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है WED का। इसमें भी आपका 28,280 रुपये से लेकर 57,640 रुपये मिलेगा। और इसका क्वालिफिकेशन देखिए, फर्स्ट आपका डिप्लोमा होना चाहिए और रिलेवेंट फील्ड में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपने अगर ग्रेजुएशन किए हैं सिंपल BA BSc BCom BBA और 1 साल के आपके पास रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्वालिफिकेशन ये दिया है, दूसरा क्वालिफिकेशन इस अप्रेंटिस वगैरह आपने किए हैं 3 साल का रिलेवेंट फील्ड में, अप्लाई कर सकते हैं। चौथा क्वालिफिकेशन इसमें ये भी है, 10th पास है और 6 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है, वैलिड फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का जो सर्टिफिकेट है वो आपके अगर पास है आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं WEDB में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन शैल बी अलाउड फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ चार्जमैन इलेक्ट्रिशियन बी ओनली, however they have to fulfill following experience standard सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन। अगर हायर क्वालिफिकेशन है कि BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो भी कंडीशंस दिया है पोस्ट वाइज, जो भी क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट्स, वो आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर द पोस्ट चार्जमैन हैविंग एक्सपीरियंस स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट स्पेसिफाइड एट द कॉलम नंबर। ठीक है, तो ये सारे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया दोस्तों। ठीक है, पोस्ट वाइज। अब इसका जो फॉर्म है वो आपका जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, सॉरी 27 जनवरी से स्टार्ट होगा, यानी कि मंडे से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा 11 बजे से। ठीक है, और लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने का जो डेट है वो आपका 2 फरवरी है, मिडनाइट तक। ठीक है, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, 27 जनवरी से, और 25 फरवरी तक आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, देखिए एक चीज़ और है, आपका अगर अप्रेंटिस है या ट्रेनिंग है या इंटर्नशिप है या आर्टिकलशिप है, इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है वो आपको एक्सपीरियंस जो है ड्यूरिंग एकेडमिक कोर्सेज करिकुलम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए एक्सपीरियंस। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, आपके पास अगर अप्रेंटिसशिप है, ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप है या आर्टिकलशिप है, वो सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को यहाँ पर एज ए एक्सपीरियंस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपके पास 6 साल के अप्रेंटिस है, अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पर वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। यहाँ पर लिख दिया है साफ। लेकिन जो कंडीशन दिया है कि 3 साल के अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कंडीशन है वो आप कर सकते हैं, बट ये जो एक्सपीरियंस पे काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, आपका ITI जो है NCVT है या SCVT, दोनों ही बोर्ड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, SCVT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं। एज वगैरह जो है वो आपका 1 जनवरी 2025 के आधार पर आपका देखिए, मिनिमम आपका 40 साल, आपको जो है मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए। एज लिमिट आपका जनरल कैंडिडेट के, बाकी SC/ST का एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। SC/ST में 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और
स्पोर्ट्स पर्सन है तो 10 साल तक भी मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन है तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी आप जॉब से आप रिटायर्ड होते हैं उस एज के आधार पर 3 साल का एज का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका एप्लीकेशन चार्ज भी है 500 रुपये का। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन के आधार पर यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज आपका 80 क्वेश्चन रहेगा और जनरल नॉलेज आपका 20 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, और SC/ST है तो 35 मार्क्स लाना पड़ेगा, OBC है तो 38 मार्क्स लाना पड़ेगा, और जनरल EWS के लिए 40 मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, और 1/3 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए और रिटन जो है राइटिंग एबिलिटी टेस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि एक सीट पे 3 लड़कों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन है, आप अगर इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है 27 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सारा डिटेल्स मैंने दोस्तों बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।